हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो कई मायने में खास है क्योंकि बहुत दिन की रिसर्च के बाद आज की वीडियो बनाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को, एलिमेंट्स को ऐड किया है। जैसे 3,000 की इन्वेस्टमेंट से 3.4 करोड़ कैसे कमाएं। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जिस फॉर्मूले के आधार पे आप जान सकेंगे कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। तो और भी बहुत सारी बारीक बातें क्या क्या बताई गई हैं, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, हर आदमी चाहता है कि हमें मार्केट की सारी नॉलेज हो। अगर एक सिंपल सी बात में कहा जाए कि पैसे कितने वक्त में डबल होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट कितने वक्त में डबल होगा, आप कितने कम वक्त में कितना ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कब तक पैसे लगाने चाहिए, किस तरीके से हम पैसे लगाएं कि हमारी रिटायरमेंट की लाइफ टेंशन फ्री हो जाए, ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी आते हैं और आपसे जानने वाले लोग भी पूछते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाने वाला हूं मास्टर, जहां पे ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिसको जानने के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि बताइए कितने वक्त में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकता हूं डबल, कितने वक्त से शुरू करूं मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, कब मैं हो सकता हूं फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए जो आपको नॉलेज के साथ साथ मास्टर बना दे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, क्योंकि देते हैं कुछ ट्रेड जहां हमारी फैमिली पैसे कमा सके। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अभी के अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रूल्स और प्लान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से भी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रूल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कुछ ऐसे ही रूल बताएंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट को इजी, काफ़ी मुनाफे वाला साबित कर सकता है। और बहुत सारी कैलकुलेशन जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, आप सब खुद से करोगे बिना किसी की हेल्प के। देखिए, कोविड के दौरान जब पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लोगों की नौकरियां छूट रही थी, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, तब लाखों लोगों ने पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट की तरफ रुख किया, वो भी बिना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के। नतीजा क्या हुआ? बहुत लोगों ने अपनी बहुत सारी कैपिटल डुबा दी, बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया। तो जिसने डुबाया उसका क्या कारण था? उनके पास इन्वेस्टिंग करने का कोई प्लान नहीं था, ना कोई नॉलेज था, ना कोई रूल था। तो यदि आप भी अगर एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास ना कोई रूल है, ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो ऐसे इन्वेस्टर जो बिना प्लान और रूल के इन्वेस्ट करते हैं, यानी उनको इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आज हम आपको मोस्ट पॉपुलर थंब रूल जो वर्ल्ड में चलते हैं, वर्ल्ड क्लास के रूल, वो आपको बताएंगे जिससे आपका नजरिया बदल जाएगा और नोट छपाई मशीन लगेगी। तो सबसे पहला रूल है रूल ऑफ 72। देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो 90% चांस है कि वो अपने कैपिटल का डबल होने का एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल हो जाएगी? इसके लिए अगर नहीं पता है तो आप रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपीज किसी स्टॉक में लगाए हैं और आपको सालाना गिरी मरी हालत में 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सिंपली आपको अपने इंटरेस्ट रेट से 72 को डिवाइड कर देना है और जो रिजल्ट आएगा वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो यहां पर हम 72 को इंटरेस्ट रेट 6 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में 12 मिलता है। यानी आपने अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट 12 साल में डबल होगी। है ना कमाल का फॉर्मूला? आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल हो जाएगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से, और लोगों को भी बता सकते हैं। आप बन गए हैं मास्टर। अब रूल है 114, दूसरा रूल। जिस तरीके से रूल 72 से आप अपने इन्वेस्टमेंट के डबल होने का पता करते हैं, ठीक उसी तरीके से रूल 114 से आप जान सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने समय में 3 गुनी हो सकती है। यस, 3 गुनी। फॉर्मूला बिल्कुल पहले की तरह है, बस 72 की जगह 114 से अपने
को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 6% की कहानी, 19 ईयर में ट्रिपल हो जाएगी। तो जाइए अपने दोस्तों को बताइए कितने साल में उनका ट्रिपल करने वाले हैं। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ 144, 144, 2 मल्टीप्लाइड बाई 72 इज 144, राइट। तो इस रूल से हम अपने इन्वेस्टमेंट के उस टाइम पीरियड को जानते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 4 गुना हो जाती है। उदाहरण से समझते हैं, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 6% इंटरेस्ट के साथ ग्रो कर रही है। अब हम 144 से 6 को डिवाइड करते हैं, हमें 24 मिलता है, यानी 24 साल में आपकी 1 लाख की रकम हो जाएगी 4 लाख। अब एक बेहतरीन रूल 10-5-3 रूल, यस 10-5-3। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपकी एक एक्सपेक्टेशन भी होती है और लगभग कितने % की रिटर्न से आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इस रूल की मदद से इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न को जज करते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूला रेट कैसे काम करता है। देखिए, मार्केट में इक्विटी और म्यूचुअल फंड की कोई गारंटी नहीं, वो आपको कितने % के रिटर्न देंगे। इस रूल के मुताबिक जब आप किसी लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% का ROI, राइट, डेट इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं तो 5% का, और सेविंग बैंक में कर रहे हैं तो 3% का ROI आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो 90% चांस है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये रूल आपको बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन करने बोलता है, अति नहीं। और वही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ जब करते हैं तो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन पर पानी फिर जाता है, फाइनेंशियल गोल गड़बड़ हो जाता है। 10-5-3 रूल के मुताबिक रिटर्न की उम्मीद करें तो हमेशा सेफ साइड रहते हैं। नेक्स्ट है 100 - एज रूल। आपकी टोटल कैपिटल का कितना % इक्विटी में जाना चाहिए, कितना % डेट है, आप इस रूल से आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। इस रूल को अप्लाई करते समय आपको अपनी उम्र 100 माननी है और जितने साल के हैं उतने को 100 में से घटा दीजिए। रिजल्ट में जो प्राप्त होगा उसे हम परसेंटेज में काउंट करना है और जो रिजल्ट होगा वो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आएगा और बाकी कितने में जाएगा, डेट में जाएगा। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, आज आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल है, आप 1 लाख हर महीने इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम 100 में से 30 को घटाएंगे, 70 मिलेगा। तो यानी हम 70% इक्विटी में डालेंगे और 30% कहाँ डालेंगे, डेट में डालेंगे। ये रूल आपके लाइफ के रेफरेंस में इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट को बैलेंस और मेंटेन करने के लिए जबरदस्त धमाकेदार है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है 10% फॉर रिटायरमेंट रूल। यस, रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात, जब आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस रूल की मदद से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी उम्र 25 साल है और आप 30,000 हर महीने कमा रहे हैं और आपने डिसाइड किया कि सैलरी का 10% यानी 3,000 हर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अपनी इन्वेस्टमेंट में 10% का ग्रोथ करोगे। मान लीजिए आपकी हर महीने 10% का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। अगर आपका ये प्रोसेस लगातार 35 साल तक चलता है यानी आपकी उम्र 60 साल तक हो जाती है तो आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगभग 3.4 करोड़ के पास हो जाएगा। यह भी अपने आप में एक ग्रेट फॉर्मूला है जो आपके रिटायरमेंट की बाद की लाइफ को खुशियों से भर सकता है और एंजॉयमेंट की जिंदगी जी सकता है। 7वां रूल है 4% विड्रॉल रूल। 10% रिटायरमेंट रूल आपने तो सीख लिया, रिटायरमेंट की अवस्था तक 3.4 करोड़ की बचत कैसे करनी है। अब 4% विड्रॉल रूल से आप ये समझ पाएंगे कि आपको रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को यूज कैसे करना है। इस रूल के मुताबिक आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट के 4% को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बढ़ते इन्फ्लेशन रेट को हर साल अपने खर्चे में जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, तब तक लाइक का बटन दबा दीजिएगा वरना बाद में भूल जाएंगे। मान लीजिए रिटायर के बाद आपके पास 1 करोड़ का फंड है और इन्फ्लेशन रेट 5% से बढ़ रही है। इस रूल के बाद यानी इस रूल के मुताबिक आप पहले साल टोटल फंड का 4% खर्च कर सकते हैं, दूसरे साल 4,20,000 और इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। अगर कोई दुर्घटना इमरजेंसी नहीं हुई तो आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ। नेक्स्ट है नेट वर्थ रूल। इस रूल को सबसे पहले थॉमस जे स्टेनले और विलियम्स डी डैंको ने अपनी बुक द नेक्स्ट डोर मिलेनियर में इंट्रोड्यूस किया था और इस फॉर्मूले की मदद से आप जान सकते हैं कि आप वेल्दी पीपल की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। इस फॉर्मूले के अनुसार अपनी ग्रॉस इनकम को अपनी उम्र से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 10 से डिवाइड कर दीजिए।
लेकिन इंडिया में एक्सपर्ट का कहना है 20 से डिवाइड कीजिए, अमेरिका का रूल यहाँ मत लाइए, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपकी नेटवर्थ होगी। अगर आपकी नेटवर्थ उनके आपके ग्रॉस इनकम से ज़्यादा है तो आप एक वेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप वेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। इसको एग्जाम्पल से भी जानते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है, आपकी ग्रॉस इनकम 12 लाख है। जब आप इस फॉर्मूले से अपनी नेटवर्थ निकालते हैं तो रिजल्ट में 18 लाख मिलता है, यानी आप एक वेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं मेरे दोस्त। तो कैसा लगा ये प्यारा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला जिससे आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। तो कैसी लगी ये यूनिक कोर्सेस, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, तो हमें भी हौसला मिलेगा ऐसी यूनिक वीडियो बनाने के बारे में। थैंक यू सो मच।